महबूबा मुफ्ती ने आज एआईपी यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी के खिलाफ सख्त लहजे का इस्तेमाल किया और इन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये पार्टी भी एजेंसी की पैदावार है और प्रॉक्सी कैंडिडेट जो है वो खड़े कर रहे हैं और इन्हें खास लोगों की मदद हासिल है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आखिर ये बड़ी जमात जो है ये जो कायम हो रही है और नए उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, इनके लिए इन्हें पैसा कौन दे रहा है, ये एक सवाल है। यानी उन्होंने सवालिया अंदाज में आज कहा कि एआईपीबी एजेंसी की पैदावार है और यहाँ पर प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं। इस मामले पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एआईपी के तर्जुमान फिरदौस बाबा। उनसे ही रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे। महबूबा मुफ्ती के बयान को आप किस तरह लेते हैं? ये तो मुझे हमदर्दी है महबूबा जी के साथ, क्योंकि उनकी ज़मीन खिसक रही है। वो जो साउथ साउथ का दावा कर रही थी, अब उनको पता चला है कि यहाँ सैलाब आ रहा है अवामी इत्तेहाद पार्टी का। हालांकि जो इंसिडेंट हुआ कल वहाँ पे शोपियान में, हमें बिल्कुल हम उसकी कंडेमनेशन करते हैं। नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल वहाँ पे झगड़ा हुआ दो पार्टीज़ के दरमियान, नहीं होना चाहिए था। और हमारे भी दो तीन लोग थे वहाँ पे, जो हमारे वॉलंटियर्स है वो भी ज़ख्मी हुए थे। नहीं होना चाहिए था, उसकी हम मजम्मत करते हैं। मगर साथ में हम ये भी कहते हैं कि इस तरह का इल्ज़ाम लगाने से पहले महबूबा जी को अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए लोगों को कि बीजेपी को यहाँ पे मदऊ किसने किया और किसके साथ वो सरकार में थी, और जब वो पावर की चेयर इंजॉय कर रही थी। तो हमें वो बीजेपी का भाषण ना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि लोग समझ चुके हैं इनके अज़ाइम क्या है और कश्मीरी नौजवानों के तय उनके अज़ाइम क्या है। तो ये तो सारे लड़कों को यहाँ पता है, नौजवानों को पता है, और इस तरह से वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। आज लोगों ने फैसला कर लिया है कि जो यहाँ की रिवायती सियासी पार्टियां हैं उनको नकारा है और अवामी इत्तेहाद पार्टी को एक अल्टरनेटिव के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसीलिए उनकी फ्रस्ट्रेशन है। जो भी नई पार्टी उभर रही है तो उनको लग रहा है कि हमारे महल गिर रहे हैं, तो इनको ये हजम नहीं हो रहा है। तो जिस तरह उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार एआईपी खड़े कर रहे हैं, तो उन्होंने साथ में कहा कि उन्हें पैसा कौन दे रहा है। अगर ये पार्टी छोटी है, इनके पास पैसा नहीं है, तो इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है? मैं दावा के साथ कहता हूं कि हमारे जो भी कैंडिडेट्स हैं वो मिनिमम बजट पे इलेक्शंस लड़ रहे हैं। मैं भी एक सीधा साधा सफ़ेद पोश, मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैं कल नॉमिनेशन फॉर्म भर रहा हूं। मेरे पास भी पैसे नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत पैसे हैं जो गाड़ियों के लिए आपको चाहिए, गाड़ियों के तेल के लिए आपको चाहिए। बाकी सारा कुछ वॉलंटियर्स करते हैं। अबरार नाम ही काफ़ी है। जो ही अबरार कहीं पे आ जाता है तो लोगों का सैलाब आ जाता है वहाँ पे। और ये इनकी फ्रस्ट्रेशन बोलती है कि जब इनको ये हजम नहीं होता है, लोगों का हजूम जब इनको हजम नहीं होता है, तो और महबूब जी से मेरा ये मशवरा है, पहले ये दोनों पार्टियां चाहे एनसी हो या पीडीपी, ये डिसाइड कर लें ये हमें इस्लामिक जो रेडिकल है वो नाम दें या प्रो बीजेपी नाम दें। पहले तो जब हमारे पार्लियामेंट इलेक्शंस आते हैं ये हमें प्रो सेपरेटिस्ट नाम देते हैं, और उसके बाद जब इनको लगता है कि ये कार्ड अब मार्केट में चलता नहीं है, उसके बाद ये हमें प्रो बीजेपी का ये नाम दे रहे हैं। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अवामी इत्तेहाद पार्टी एक ग्राउंड से उठी हुई पार्टी है, एक अल्टरनेटिव के तौर पे उभर रही है, और इनको लग रहा है कि हमारी ज़मीन खिसक रही है नीचे से, तो इनकी ये फ्रस्ट्रेशन का नतीजा। अब सभी पार्टियां, खासतौर पर अगर हम करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या दीगर जमातें, वो सब आप लोगों का आज निशाना बनाती है एआईपी को। बिल्कुल बनाएंगे ही, क्योंकि ये नहीं चाहती, अगर ये चाहती है कि जो पावर है या जो ये हुकूमत है, ये हम तीन जो पार्टियां हैं इनके दरमियान ही रहें। जैसा कि उन्होंने कहा कि पहले तो वो कन्फ्यूजन की शिकार है। पहले तो ये कहती है कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ तीन पार्टियां हैं। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया या नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लिया, उसके बाद पीडीपी का नाम लिया। यहाँ पे सब लोगों को पता है कि पीडीपी किसकी क्रिएशन है। इसको अभी भी ये क्या नाम है इसका, बीजेपी के क्रिएशन कहते हैं। तब भी बीजेपी की सरकार थी जब इनका ओरिजिन हुआ था। जब हमारा ओरिजिन हुआ था तो ग्राउंड से उठे। हमारी पार्टी की अभी रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। अब ये कैसे हमें इल्जाम लगा सकते हैं? हमारी पार्टी के जो चेयरमैन है पिछले 5 साल से पाबंद सलासल है, जेल में बंद है, तो इनको शर्म भी नहीं आती है इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ बोलना। मुझे लगता है कि आसमान आसमान को थूकने के मुतरादिफ होगा। जी। तो इस तरह से फिरदौस बाबा का कहना है कि उन्हें किसी एजेंसी की वो पैदावार नहीं है, बल्कि ये लोगों की जो जमात है, लोग इसकी मदद कर रहे हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अब इन तीन जमातों की ज़मीन जो है वो खिसकनी शुरू हो गई है, इनके महल जो है वो ख़त्म होने जा रहे हैं। इसी वजह से ये एआईपी को निशाना बनाते हैं। नेटवर्क 18 के लिए